ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर हमला, माफी मांगे। पहली बार सिंधिया ने राहुल गांधी से की माफी की मांग। लंदन में राहुल गांधी का दिया बयान बना कांग्रेस की मुसीबत। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी को स्कूल के दिनों से अच्छा दोस्त माना जाता है। राजनीति में दोनों लगभग साथ साथ आए थे, लेकिन 3 साल पहले दोनों की राह अलग अलग हो गई थी। 3 साल पहले मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी और बाद में केंद्र में मंत्री बन गए थे। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से राहुल गांधी ने उन पर जमकर निशाना साधा। यहाँ तक कह दिया था कि अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी भी करना चाहें तब भी उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। तो दूसरी ओर शुरुआत में राहुल गांधी से निशाना साधने से बचने वाले सिंधिया अब खुलकर बोलने लगे हैं और अब राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। सिंधिया ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने भारत की आन बान शान और सम्मान को विदेश में जाकर ठेस पहुंचाई है, विदेश में जाकर विदेशी संसद में और विदेशी कार्यक्रम में उन्होंने देश के खिलाफ बोला है, तो इसके लिए उन्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी की यह मांग बिल्कुल गलत नहीं है। सिंधिया ने एक तरह से संसद ठप होने का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी को बता दिया और ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी की माफी से कम ना तो बीजेपी तैयार होगी और ना ही देश तैयार होगा। देश में भी राहुल गांधी के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर हो रही है। दरअसल राहुल गांधी के बयान की उस लाइन को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई जा रही है जो भारतीय लोकतंत्र को लेकर कही गई थी। राहुल गांधी ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि अगर यूरोप से 3 से 4 गुना बड़ा देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा ही हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कारोबार और पैसे का मामला है। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और इसकी रक्षा का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। विपक्ष के तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, यह भारत की लड़ाई है, यह पूरे लोकतंत्र की लड़ाई है। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि यह हमारी आंतरिक समस्या है और हम इससे खुद लड़ेंगे और सुलझाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे, सदन में विपक्ष नेताओं के बोलने पर रोक, केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्षी दलों के खिलाफ गलत इस्तेमाल करने की बात भी कही। लेकिन भारतीय लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा उस पर वो लगातार फंसते दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर बड़ा मुद्दा बना दिया और कांग्रेस को अपने बचाव का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और इसी को लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी राहुल गांधी के बयान को बड़ा मुद्दा बना चुकी है। देश के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि एक सप्ताह से संसद ठप है और इसके लिए विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष की ओर से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने दिया जाए। 4 मंत्रियों ने उन पर आरोप लगाए हैं। ऐसे में राहुल गांधी को जवाब देने के लिए मौका मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष राहुल की माफी से कम पर तैयार नहीं है। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया। दरअसल राहुल गांधी इस समिति के सदस्य हैं और जब ब्रिटेन वाला मामला निकलकर सामने आया तो राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है, सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ बोला है। यहाँ राहुल गांधी ने गौतम अडानी का नाम तक नहीं लिया। साफ है कि अब ये मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों की ही मुसीबत बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।